देखो, a cell is a functional and structural unit of life. हो गया? फिर नेक्स्ट लिखना बेटा, स्मॉलेस्ट सेल। है ना, यानी सबसे छोटी सेल किसकी है? तो याद रखना माइक्रोप्लाज्मा। इस दुनिया में सबसे छोटी जो सेल है वो किसकी है बेटा? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, ये लिखना बिगेस्ट सेल। और सबसे बड़ी सेल किसकी है? ऑस्ट्रिच एक सेल। ऑस्ट्रिच तो जानते हो, शुतुरमुर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन, है ना। लिखो, लिख लिया? ठीक है, फिर लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहला ग्रोथ, सेकंड एक्सक्रिएशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ ग्रोथ, और फिफ्थ कॉन्शियसनेस। ये लिखो पांचों चीजें। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? लिविंग थिंग्स के। सबसे पहला ग्रोथ, दूसरा एक्सक्रिएशन, और तीसरा मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है ग्रोथ, और पांचवा कौन सा है? कॉन्शियसनेस। दो बार का है, अच्छा।
100 और वही रिप्रोडक्शन है ना। एक और लिख दो ना, रेस्पिरेशन। और लिखना चाहे तो खूब सारे हो जाएंगे, जैसे सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का फ्लो होता है अपने शरीर के अंदर, वो भी हो जाएगा, है ना। बाकी मेजर मेजर कौन से हैं, अपने ये 6 हैं। ये यू है यहाँ पे ना। हो गया। अब सबसे पहली हेडिंग लगाओ, व्हाट इज ग्रोथ वाली, है ना। तो क्या बोलेंगे, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। यानी ग्रोथ क्या होती है बेटा, अपने जैसे अंदर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है रेगुलर, तो वापस उसको चेंज कर सकते हैं क्या अपन। जो चीज़ बड़ी हो रही है वो हमेशा कैसी रहेगी, बढ़ती रहेगी, वापस उसको छोटी नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन लिखना है ना। लिखा हुआ भी है देखो, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। एग्जाम्पल भी लिखना इसमें। ग्रो ए सीड एंड फॉर्म ए प्लांट, है ना। एक सीड ग्रो करता है और पूरा क्या बन जाता है बेटा, एक प्लांट बन जाता है ना। लिखो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, द बायोकेमिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूज फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। यानी अपन जो भी चीज़ खाते हैं, है ना, उससे क्या मिलती है बेटा, अपन को एनर्जी मिलती है ना। किसके लिए, तो कोई भी वर्क करने के लिए। जैसे अभी अपन लिख रहे हैं, तो इसमें क्या यूज़ हो रही है अपने लिए, एनर्जी। वो अपन को कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है। कहाँ से मिल रही है बेटा, फूड से, है ना। एनर्जी से क्या करेंगे अपन, वर्क करते हैं, है ना। लिखो। जैसे अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या यूज होती है, अपने एनर्जी यूज होती है। ठीक है, लिखो।
हो गया। चले नेक्स्ट लिखो रिप्रोडक्शन। ठीक है, यह क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? अपन को एक से ज्यादा बनाना हो, जैसे एक ह्यूमन है तो एक से दो बनाने हो, तो किसकी हेल्प से होता है? वो रिप्रोडक्शन की हेल्प से। जैसे एग्जांपल के लिए देखें अपन, तो एक प्लांट है अपने पास में, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस होके कितने प्लांट्स बना लेता है बेटा? दो या दो से ज्यादा, है ना, 2 3 4 जो भी होगा, 2 3 बाय फॉर्मिंग ऑफ सीड, है ना। ये जब एक प्लांट क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, उससे 2 3 प्लांट्स अपन क्या कर सकते हैं बेटा? ग्रो कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? अपनी रिप्रोडक्शन। हाँ, ये रहा। ह्यूमन हो जाएगा, है ना। ऑल द एनिमल्स लिख सकते हैं अपन ऐसे, है ना। है ना, सभी एनिमल्स के अंदर होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। एक छोटी से छोटी सेल, जैसे अमीबा की सेल मान लेते हैं अपन। अमीबा तो जानते हो, नाम सुन रखा है ना। तो अमीबा भी रिप्रोड्यूस होके एक सेल से कितनी सेल में डिवाइड हो सकता है? 2 से वापस कितनी बना सकता है? 4, है ना। ऐसे इनकी पॉपुलेशन में क्या होती रहती है? ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, हो गया। ऑल द एनिमल्स, फिर लिखो मेटाबॉलिज्म। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, अपन कोई भी चीज़ खा रहे हैं वो किसके रूप में अपने अंदर स्टोर हो रही है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ग्लाइकोजन। क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो अपन जो भी फूड खा रहे हैं वो किस रूप के अंदर स्टोर हो रहा है? अपने अंदर ग्लूकोज के रूप में। फिर ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, अब यही ग्लाइकोजन जब अपन क्या करते हैं बेटा? फास्ट वगैरह करते हैं, है ना, तो ये ग्लाइकोजन क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। क्या होगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। इसमें इसको क्या बोला था अपन ने? मेटाबॉलिक, है ना। और इसको क्या बोला था अपन ने? एनाबॉलिक। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे बेटा? एक बड़ा कंपाउंड बना रहे। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में।
और एक बड़ा कंपाउंड टूट के वापस क्या बना रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, है ना। ठीक है, लिखो ये डिफाइन लिखना है ना। ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी अपने अंदर क्या चलती रहती है बेटा, रिएक्शंस चलती रहती है बहुत सारी। ठीक है, इसमें और एग्जांपल दूं, आप लोगों ने प्रोटीन का नाम सुन रखा है क्या? प्रोटीन अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी होता है बेटा, प्रोटीन जरूरी होता है ना। और प्रोटीन किससे मिलके बना होता है पता है क्या आप लोगों को, है ना। तो अपने अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे एसिड होते हैं, वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। उन एसिड को क्या बोलेंगे अपन, अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अमीनो। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, हाँ लिखना है, ये भी लिख लेना ना। हो गया। नेक्स्ट है बेटा कॉन्शियसनेस। क्या लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन इनहेरेंट एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। यानी अपने आसपास जितने भी, जैसे अभी बाहर से आवाज आ रही तो आप लोगों को सुन ही आ रहा है ना, किसके कारण आ रहा है, अपने के पास क्या है बेटा, ब्रेन है, जो अपन को क्या देता है, एकाग्रता यानी कॉन्शियसनेस देता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, और एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंटल स्टिमुली, है ना। यानी अभी गर्मी हो तो अपन कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के, यानी वो गर्मी क्या है, अपने लिए स्टिमुलस है, वो अपन को क्या बोल रही है बेटा कि भाई आप इसी के हिसाब से क्या पहनो कपड़े। जैसे अभी ठंड आ जाए तो अपन ठंड के कपड़े पहनते हैं, तो बाहर का जो एटमोस्फियर है अपना, वो अपने लिए क्या है, स्टिमुली है। उसको क्या बोलेंगे अपन हिंदी में, उद्दीपक बोलते हैं। जैसे आपके कोई पिन वगैरह चुभाए तो पिन क्या हो जाएगी, अपने लिए स्टिमुलस, और अपन उसके प्रति क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। ठीक है, लिखो ये एक बार। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दो, है ना। जैसे अपन कोई भी गर्म चीज के हाथ लगाए तो एकदम से वापस क्या कर लेते हैं, उसको हटा लेते हैं, है ना।
क्या हो जाएगा, रिटेक हैंड फ्रॉम हॉट पेन, गर्म तवे के ऊपर हाथ को वापस हटाना। एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे फ्रॉम है बेटा ना, FROM हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, व्हाट इज लिविंग। तो अभी जो अपन ने सारे कैरेक्टर देखे वो जिस चीज के अंदर पाए जाते हैं उसी को क्या बोलेंगे अपन, लिविंग बोलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है एनीथिंग विच शोज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये सारे जिसके अंदर पाए जाए उसी को क्या बोलेंगे बेटा अपन, लिविंग बोलेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी, न्यूट्रिशन, इसके बिना जी सकते हैं क्या अपन, नहीं जी सकते। दूसरा रेस्पिरेशन है ना, और तीसरा कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड के अंदर अगर फूड नहीं हो तो अपन जिएंगे क्या, नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा है, एक्सक्रीशन, यानी जो अपने बॉडी के अंदर अपन खा रहे हैं है ना, उसको जो एनर्जी के रूप में तो अपन ने यूज ले लिया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको कहाँ निकालना पड़ेगा बेटा, बाहर, उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे है ना, आपके मैथ्स और साइंस केमिस्ट्री क्लास होगी अब। वाह, आ जाओ सर। हाँ ये लिखना है ये चारों है।